तो मेरा पर्पस ये है कि अभी हम एक एनिमेशन ट्रेनिंग का मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ। ठीक है। हम्म। और जो अभी एनिमेशन स्टूडियो हैं अभी जो करंटली दिल्ली में चल रहे हैं, आपके जैसे और भी काफ़ी सारे चल रहे हैं, तो मैं सारे स्टूडियो ऑनर के साथ बात कर रहा हूँ। हम्म। और उनके उनके क्या व्यूज हैं जिससे कि हेल्प मिल सके हमारे जो एनिमेटर जो हैं, एनिमेशन सीखने में उनकी हेल्प हो सके। ऐसा कुछ मतलब मैं चाह रहा हूँ उन लोगों की हेल्प के लिए आपका इंटरव्यू लेके और आपका संदेश उन तक पहुंच सके। तो आपके लिए हम्म। मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है उन लोगों के साथ जुड़ने का जो अभी एनिमेशन से जुड़े नहीं है, लेकिन उनको एक मोटिवेशन रहेगा कि वो एनिमेशन की फील्ड में जुड़ सकें। हम्म। राइट। तो करंटली मैं एनिमेशन में कंसल्टेंट अहमदाबाद की कंपनी में हूँ। तो हम्म। वर्क फ्रॉम होम है तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है मेरे को कि मैं ट्रेनिंग में भी काम कर सकूँ। और इसलिए भी मैंने फील्ड में आया हूँ कि अभी बहुत बड़ा गैप है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो एनिमेशन इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग देते हैं हम्म। और आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं हो पा रही है जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसमें एक हम्म। गैप है, तो वो गैप कैसे फिल किया जा सकता है, तो उसी के बारे में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। हम्म। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो फोर क्या नाम है आपकी कंपनी का? V4K वी एंटरटेनमेंट। फोर पे, सॉरी। तो मैं स्पेल नहीं कर पा रहा था। तो आपकी कंपनी को कितना टाइम हो गया? हम 2019 से ऑपरेशन में हैं। बट आपको उसके बाद पता है कि लॉकडाउन हो गया था तो हमें फिर शट डाउन करना पड़ा थोड़ी देर के लिए। बट हम रिमोटली हमने बहुत सारा काम किया उसके बाद। देन 2021 में ही हमने अपना सेटअप जो है वो दिल्ली द्वारका में रन किया। और आज मोस्ट प्रोबेबली हमें 2 साल हो जाएंगे अब, कमिंग 2 to 3 मंथ्स में। बहुत बहुत बधाई आपको। और कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? आ, देखिए, टीम्स तो अप डाउन होती रहती हैं। बट जो कोर टीम है हमारी वो समवेयर अराउंड 6 to 7 पीपल हैं हम जो कोर में हैं। बट मैक्स हमने अब तक 12-13 पीपल टच किए हैं। मतलब आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन 6-7 लोग आप जो एक मतलब कोर टीम होती है वो होते कंसिस्ट। हैं। और कुछ लोग आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन काम नहीं हाँ। रुकना चाहिए, है ना? वो बात है। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें एनिमेटर कितने हैं? एलिमेंटर हमारे पास अभी 3 है। अभी 3 एनिमेटर। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि आप जो है कमर्शियल एड या इस तरीके का टेली सीरीज भी आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, हमारा नॉर्मली जो हम स्पेशलाइज्ड हैं वो कमर्शियल एड्स में ही है, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब लोगों के लिए। बट जैसा आपको पता है कि छोटे स्टूडियो को सर्वाइवल भी करना होता है, तो जो काम आए वो कम है हमारे लिए। बट फुल फ्लेज्ड हम कमर्शियल करते हैं, उसके साथ हम राइम्स में भी काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है हम कुछ टीवी सीरीज पे भी काम करें। बहुत अच्छी बात है। तो फिर डेफिनेटली आपकी फिर टीम भी बढ़ेगी अगर जैसे आप टेली सीरीज में काम करेंगे, तो हम्म। आपको भी एक्सपेंड करना होगा शायद टीम को। बिल्कुल। तो कितना आप लेने का विचार है, कितने लोग आप लेना चाहेंगे इन कमिंग पीरियड में? हो सकता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। बट लेट्स अज्यूम 6 to 7 पीपल एनिमेटर में। तो ये आप कौन से सॉफ्टवेयर में आप करते हैं कि काम? हमारा टोटली अभी ब्लेंडर बेस है। बट डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे। अगर माया के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो हम माया के प्रोजेक्ट में भी शिफ्ट हो सकते हैं। ओके। तो मेरा ये सवाल ये है कि ब्लेंडर आपने बताया कि बहुत अच्छा लगा मुझे ब्लेंडर के बारे में, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को भी ब्लेंडर में ही ट्रेनिंग देता हूँ। हम्म। और आप न्यू कमर को कितना इम्पोर्टेंट देते हैं अपनी कंपनी में? देखो, जो न्यू फ्रेशर कमर्स में फ्रेशर जिसे बोलते हैं, जिसने कहीं काम ही ना किया हो, सिर्फ ट्रेनिंग लिया है। ट्रेनिंग में भी अभी अगर आप देखेंगे तो लास्ट
लास्ट 1 या 1.1 ईयर्स में हमने 6 से 7 ट्रेनिंग्स रखे थे, जिसमें से वही है, जो अच्छे लोग होते हैं वो रह जाते हैं, और जिनको नहीं समझ आ रहा होता या नहीं हो रहा होता उनसे, तो वो छट जाते हैं फिर। बट हाँ, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ ग्रोइंग स्टूडियो के लिए बहुत सही है, ट्रेनर्स के लिए। बिकॉज अगर हम पेड हायर पेड आर्टिस्ट को लेकर आएंगे तो हमारे लिए भी सर्वाइवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को समझता हूँ। मेरा मतलब ये था कि बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि उनको थोड़ा अच्छा स्किल भी आता हो और आप उसको थोड़ा सा होन कर रिफाइन भी सकें, करना। उसको हम्म। डेवलप कर सकें। अगर उसमें कैपेबिलिटी है तो वो आपके साथ आगे जुड़े रहेंगे, नहीं तो फिर आप बोल देंगे कि अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है ना। ये बिल्कुल। यही आप बोलते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप क्या मतलब देखते हैं न्यू कमर में क्या होनी चाहिए, गुण क्या होने चाहिए उनके अंदर। अभी अगर हम न्यू कमर्स की रील्स देखें या उनका वर्क भी देखते हैं तो बहुत सारी बेसिक चीजें ही उसमें मिस होती हैं। जैसे कई बार हमारी टेलीफोनिक पे बात भी हो चुकी है, तो पोजेस पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। पोजेस न्यू कमर्स के अच्छे नहीं होते हैं, उनको उन पे ध्यान देना चाहिए। सेकंड, पोजेस के बाद आती है टाइमिंग। अगर ये दोनों चीजें सही होंगी तो आप ये मान के चलो कि आपका 50% एनिमेशन वहीं पे डन है। उसके बाद आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स डालने हैं, जो आपने प्रिंसिपल्स याद किए हैं, जिनकी आपने प्रैक्टिस करी है। राइट। तो मेरे हिसाब से टाइमिंग और पोजेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू कमर्स को समझने के लिए, क्योंकि एनिमेशन तो बाद में भी सीखा जा सकता है। वो तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो चलता ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाँ जी। बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो मैं भी अपने स्टूडेंट को यही बातें बोलता हूँ कि उनको कोडिंग, गेस्चर ड्राइंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। हम्म। बाकी टाइमिंग उनको प्रैक्टिस करते करते आएगी, क्योंकि एकदम से वो भी टाइमिंग पे अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं। नहीं, टाइमिंग को रिफाइन करने के लिए भी बहुत सारी तरीके हैं, है ना। वो हमारा एक सेंस होती है टाइमिंग की भी। तो मैंने कई बार नोटिस करा है, जितने भी हमने फ्रेशर्स हायर करे हैं या जो बाकी लोगों को भी मैं देखता हूँ, कोई भी रेफरेंस कलेक्ट नहीं करता, कोई भी गैलरी नहीं बनाता। इट्स लाइक कि आपने मूवीज नहीं देखता, कोई भी एनिमेटेड मूवीज नहीं देखता है। उनको बस ये होता है कि हाँ मुझे ये बनाना है, वो सीधा बनाना शुरू कर देते हैं। तो दे डोंट गैदर एनी रेफरेंसेस, ठीक है। उनके माइंड में भी कोई लाइब्रेरी नहीं होती। मतलब अगर उनको कोई शॉट दिया जाए तो उनके माइंड में नहीं चलेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा शॉट मैंने उस फिल्म में देखा था या वहां वीडियो में देखा था। नो, दे आर ब्लैंक। तो मूवीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसी से हमारी लाइब्रेरी बनेगी और टाइमिंग की स्किल्स भी उसी से आएगी। अगर आप टॉम एंड जेरी देखोगे, आपने मॉफ स्टूडियो देखा होगा। मॉफ राइट। स्टूडियो जो सो सॉरी की अगर हम बात करें तो उनका 80% ऑफ एनिमेशन टॉम एंड जेरी राइट। है ना। तो वो भी तो कर रहे हैं, और हो सकता है उनमें भी बहुत सारे फ्रेशर हो। अगर वो कर सकते हैं तो फ्रेशर भी कर सकता है देखकर, है ना। अगर आपने देख के बनाना सीख लिया, तभी तो आप अपने माइंड से कुछ बाद में बना पाओगे। राइट। राइट, मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। जैसे कि पहले जो है सैगल साहब थे, जो हमारे जो गायक थे सैगल साहब थे। और हम्म। उसके बाद वाली जो पीढ़ी है ना, उनको देख करके ही आती थी मतलब गाने सीखने के लिए। और उनको हम्म। ही इनके गानों की प्रैक्टिस कर करके और फिर वो आगे बढ़ते थे। तो ऐसे ही हम्म। हमारे जो मोहम्मद रफ़ी साहब थे और किशोर कुमार साहब थे। तो मोहम्मद रफ़ी जो है सैगल साहब के गाने बहुत गाया करते थे। वो कहते थे मुझे हम्म। एक बार सीखना है कि सैगल साहब गाते कैसे हैं, फिर उसके हम्म। बाद मैं अपना रास्ता बना दूँ। तो वही हुआ, हम्म। एक बार वो सीख गए सैगल साहब का गाना। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने स्टाइल में गाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल मैं अगर भी। आप वीडियोस भी बनाते हैं, वीडियो भी अगर हम शूट करते हैं, है ना, अगर हम तो भी क्या होता है, हम किसी और के स्टोरीज हैं, किसी और की चीजों पे हम शूट करते हैं, सीखते हैं ना। बट आजकल बच्चों का क्या है कि वो सीधा वो इंस्टीट्यूट गए, उन्होंने कुछ टूल सीखे एंड दे आर लाइक कि हाँ हमें सब आता है, वो सीधा जॉब पे चले गए। और एक और सबसे बड़ी मेजर इशू भी है कि अगर मान लो मैंने 1.5 साल में कम से कम 50 या 60 स्टोरीज जो है वो रिव्यू करी होंगी,
उसमें से 80% ऑफ रील्स में बच्चों ने दूसरों का काम उठा के लगाया है, तो नकल जो करा कि है। वो साफ जो कि वो साफ विजिबल होता है कि एक शॉट अगर आपका इस लेवल पे है तो दूसरा शॉट अनदर लेवल पर है। बिल्कुल। वो बिल्कुल दिखता है कि वो आपका नहीं है, तो उनको तो हम वैसे भी फिर कंसीडर करते ही नहीं है। राइट, मतलब आपका कहना हाँ, मतलब यह है कि पूरी शो रील में सारे शॉटों की कंसिस्टेंसी लेवल होना चाहिए, नहीं तो आपको पता चल जाता है कि ये इतना चुराया हुआ है या कॉपी किया हुआ है। तो बिल्कुल, हमें हमें तो पता चल ही जाएगा, उसमें अच्छी टाइमिंग होती है, अच्छे अपना प्रिंसिपल्स होते हैं सारे, अच्छा इवन यूज आउट होता है। बट आप एक पोजेस दिखा रहे हो स्टार्टिंग में, और आप का एक और शॉट है सिमिलर शॉट, काइंड ऑफ बॉडी मैकेनिक्स हो या एक्टिंग हो कुछ भी हो, वो उस लेवल पे नहीं है। तो अगर आप ना डालो तो हमें ज्यादा जजमेंट करने में ज्यादा इजी होगा कि हाँ इस बंदे को इतना आता है, इतना इसको सिखा देंगे तो ये हमारे लिए काम आ जाएगा, या हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल होगा। बट अगर स्टार्टिंग के लेवल पे ही आप चीज शुरू करेंगे तो वो कहीं भी सिखाने को मतलब ही नहीं बनेगा ना, मन ही नहीं करेगा, आपका भी मन नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हम्म। तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं अभी कि बच्चों को गेम एनिमेशन सिखाना चाहिए या फिर मूवी के एनिमेशन सिखाना चाहिए पहले। और जो मुझे आ, लगता है, मेरा कंक्लूजन ये है कि उनको स्किल सिखाना चाहिए, बेसिक एनिमेशन स्किल सिखाना चाहिए, फिर उनको जो भी रास्ता ठीक लगे वो मूवी या गेम में जाना चाहिए उनको। तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल, होना तो ऐसा ही चाहिए। देखो, आना आपको सब कुछ चाहिए, ठीक है, हम्म। मेरा तो ये मानना है पर्सनली। मैंने 6-7 इयर्स एनिमेशन किया है ना, स्टार्टिंग में। लेकिन अगर मैं अपना कॉलेज टाइम देखूं या इंस्टीट्यूट टाइम देखूं तो मैंने सीखा सब है, फ्रॉम मॉडलिंग टू रेंडरिंग। बट मैं स्पेशलाइज जिसमें हूँ, जो कि हमारा तब करिकुलम था। बट बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कुछ चीजें सीख कर उसी में परस्यू करते हैं, जब वो उसमें आगे जाते हैं देन उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मॉडलिंग में तो मजा नहीं आ रहा, लेट्स डू दिस। फिर कुछ और करते हैं, उसमें मजा नहीं आ रहा, लेट्स डू दिस। तो वो बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम चला जाता है, ठीक है। तो बच्चों को मेरे हिसाब से सब सीखना चाहिए। बाकी जहां तक रही गेम और मूवी एनिमेशन की, तो एनिमेशन कभी भी आप टूल्स सीख के नहीं कर सकते, सबसे पहली बात है ना। आपके अंदर से आपको वो फील आना चाहिए। जब आपका मन होगा, जब आपको अच्छा लगेगा वो चीज करने में, तभी आप वो चीज करोगे, ठीक है। जब आप कोई चीज कर रहे हो, अगर आपने मान लो 1 साल या 6 महीने, या मैं कहता हूँ 3 महीने भी अगर आपने एनिमेशन किया है, इट डजेंट मैटर कि वो गेम का हो, वो किसी रील का हो, एक्टिंग का हो, या कुछ भी हो, ठीक है। आपको उसी समय पता चल जाएगा कि भाई आपको गेमिंग में मजा आ रहा है, या आपको एनिमेशन शॉट में मजा आ रहा है, या आपको बॉडी मैकेनिक्स में मजा आ रहा है। तो जब जिस क्षण आपको वो चीज पता चलेगा, आप उस चीज पर अपना काम शुरू करें फिर, है ना। क्योंकि आपने एनिमेशन कर लिया, आप चले गए मूवीज में। मूवीज में आपने 1 साल बिताया, 2 साल बिताया, आपको मजा नहीं आया, आपने स्विच मारा, गेम में आ गए। गेम में फिर आपको दोबारा से उनकी पाइपलाइन सीखनी पड़ेगी, हर एक चीज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हर एक चीज में। राइट। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है, जितना मैंने अब तक सीखा है। मतलब अगर हम गेम की बात करें तो गेम जो है वो एक ही जगह पे ही ज्यादातर मूवमेंट होती है, और अगर हम मूवी की बात करें तो वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट होती है। तो वो चीज अंतर समझना जरूरी है बच्चों को, जो बिल्कुल। मुझे मुझे लगता है। एक बार। गेमिंग बच्चे ये सोच के जाते हैं कि गेम खेलने को मिलेगी या वहाँ का माहौल वैसा होगा। हो सकता है हो, मैं कभी गेमिंग वाले में गया नहीं हूँ। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता होगा, वहां भी सेम ही पाइपलाइन फॉलो होती है, बट प्रोसेस अलग है बस, ये फर्क है मेरे हिसाब से। राइट, राइट, मैंने गेमिंग कंपनी में काम किया है, लक्ष्य डिजिटल में। तो वहां पे हम्म। क्या होता था कि खाली टाइम में है ना सब गेम खेल रहे होते हैं। हम्म। अगर जैसे इंटरवल हुआ या फिर कैब से आ रहे हैं जा रहे हैं तो गेम ही खेल रहे हैं, मतलब वो पैशन। तो आप मेरे स्टूडियो विजिट करोगे तो हम भी खाली टाइम में गेम ही खेल रहे होते हैं। बट फर्क इतना है कि मैंने अपनी टीममेट्स को ये बोला हुआ है कि इंस्टेड ऑफ डिजिटल फॉर्मेट यू प्ले फिजिकल गेम्स। लाइक मैंने ऑफिस में कैरम रखा हुआ है, डार्ट गेम रखे हुए हैं, इंडोर क्रिकेट रखा हुआ है।
तो इन सब चीजों से क्या है, हमारी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, हमारा माइंड भी अच्छा होगा, इंस्टेड ऑफ वही अगेन डिजिटल फॉर्मेट में लग जाना। हर चीज का टाइम होना चाहिए, हर चीज की हाँ, एक लिमिट होनी चाहिए। 24 घंटे आप कोई भी एक चीज करोगे तो एक ना एक दिन आके आप उस चीज से बोर हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। तो लाइफ के जो दूसरे एक्सपेक्ट हैं उनका भी एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, जो बिल्कुल। मुझे लगता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि उनकी जो शोरील है वो कैसी होनी चाहिए, शोरील के ऊपर अगर हम बात करें जिससे कि आप इम्प्रेस होते हैं, तो थोड़ा सा और एलाबोरेट कर सकते हैं इस शोरील के बारे में। शोरील में देखो, अगर मैं किसी फ्रेशर की शोरील देख रहा होता हूँ तो मैं एज एन फ्रेशर सिर्फ दो ही चीजें कंसीडर करता हूँ, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, पोजेज और टाइमिंग। ठीक है। उसके ऊपर अगर मुझे मिल जाए तो दैट इज वेल एंड गुड। मेरे लिए फिल्टर करना और इजी हो जाता है कि हाँ, ये बंदा अगर इसके ऊपर भी जा सकता है, इसके ऊपर भी इसने ग्रैब करा है, दैट मीन्स ये आगे भी कर लेगा। ठीक है, सिर्फ एक और टच की जरूरत होगी इसको, क्योंकि हमें पता है कि इंस्टीट्यूट लेवल पे उतना नहीं सिखाया जाता जितना हो सकता है इसने किया हो, है ना। सेम इंस्टीट्यूट से पांच पांच स्टूडेंट्स निकलेंगे, पांचों का अलग लेवल होगा, सिर्फ ग्रैबिंग पावर का है ना। अगर उसने उस पोजीशन पे उतना ग्रैब कर लिया है, दैट मीन्स वो आगे भी कर लेगा। तो पोजेस, टाइमिंग और इजी इन इज आउट, फॉलो थ्रूज, ये तो फिर नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप जितना किसी शॉट पे काम करोगे वो उतना ही रिफाइन होता रहेगा। राइट राइट। और अगर मैं बात करूँ स्टोरी की, आपने हम्म। एनिमेशन के बेसिक तो अगर आपने सीख लिए, लेकिन अगर हम्म। उसमें कुछ स्टोरी भी डाल दी और स्टोरी के थ्रू आप एनिमेशन दिखा रहे हो, तो वो इम्पैक्ट कैसा रहेगा स्टोरी में? बहुत अच्छा रहेगा, वेल एंड गुड। उससे मुझे हमें ये भी पता चलेगा कि अगले आर्टिस्ट का डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका विजन क्या है आगे बढ़ने का, है ना। सिर्फ एनिमेशन करना ही एक आपका गोल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप उस एनिमेशन से कितनी अच्छी स्टोरी टेलिंग कर पाओ, दैट इज द फाइनल मोटिव। फॉर एन इंडिविजुअल 15-20 seconds ऑफ रील इज मोर देन इनफ। 1 मिनट 2 मिनट जाना कोई जरूरत है ही नहीं उसके लिए, है ना। अगर आप 15 मिनट्स में भी एक छोटी स्टोरी दिखा पाए जिसमें आपका बॉडी मैकेनिक्स हैं, आपके कुछ शॉट्स हैं एक्टिंग के, आपके इमोशंस हैं, आपके क्लोजअप शॉट्स हैं फेशियल एक्सप्रेशन के, दैट इज मोर देन इनफ टू सिलेक्ट अ गुड आर्टिस्ट। राइट। मतलब स्टोरी, मैं कहना चाह रहा था कि मान लीजिए आपने एनिमेशन सीखा सबसे पहले बाउंसिंग बॉल का, या फिर आपने हम्म। सीखा पेंडुलम का, ठीक है, हम्म। पेंडुलम का सीख लिया। तो अब इन खाली सिर्फ यही सीखा और इन दोनों को अगर हम स्टोरी के थ्रू अगर वो दिखाए, तो उसका इम्पैक्ट और उसका एस्थेटिक वैल्यू पता चलता है आर्टिस्ट का। वो आप बता रहे हो कि अगर हम्म। जितना सीखा है वो स्टोरी के थ्रू दिखाते हैं, तो वो हमें और अच्छा लगता है, हमें और हम्म। गहराई में पता लगता है कि ये आर्टिस्ट कहाँ तक जा सकता है। हम्म। राइट। तो दूसरा जो मैंने बोला कि अगर स्टोरी पूरा बनाना है, क्लोजअप शॉट, मीडियम शॉट, लॉन्ग शॉट, हम्म। वो वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ जाता है, हम्म। लास्ट लेवल में। जरूरी नहीं है कि वो डायलॉग वाली स्टोरी हो, वो हम्म। उसमें कुछ करेक्टर का कुछ चेंज हुआ हो, एक करेक्टर पहले भोला भाला था या एकदम से चेंज हो गया, ऐसा कुछ जैसे मूवीज में होता है, रियल मूवीज में भी ऐसे ही कुछ इसमें भी हो जाए, तो कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आए या कुछ संदेश लेके आए, ऐसा मूवी भी अगर हो 10-15 सेकंड की, तो फिर वो हम्म। सब आप लोग लाइक करेंगे। ये मतलब आपका कहने का जो मुझे बिल्कुल। लगता है। हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही मतलब था, लेकिन मैं मोर टुवर्ड्स करेक्टर ज्यादा फोकस करता हूँ, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल जो हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं, है ना। बाउंसिंग बॉल, देखो आज के मेरा मेरा मानना ये है कि हम आज इतने लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर हम आज भी बाउंसिंग बॉल और पेंडुलम को देख के हम आर्टिस्ट पिक करेंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल पे जाना पॉसिबल ही नहीं है ना। आज भी अगर हम बाउंसिंग बॉल और पेंडुलम देख के करेंगे कुछ चीजें तो नहीं हो पाएगा, हमें करेक्टर्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब तो AR VR और AI भी आ गया है ना। AI अगर आपको करेक्टर एनिमेशन करके दे रहा है तो दैट मीन्स पेंडुलम एनिमेशन एंड बाउंसिंग बॉल एनिमेशन तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर। राइट।
है ना। मेरा मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को हम्म बेसिक ट्रेनिंग दी जाए और साथ में उनको स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपना एनिमेशन दिखाया जाए, और लास्ट में जाके तो करेक्टर पे जब तक वो पहुंचेंगे तो उनकी एबिलिटी डेवलप हो चुकी होगी। वो मैं कहना चाह रहा बिल्कुल। था कि अभी हाँ होता क्या बिल्कुल। है कि सिर्फ बेसिक सिखा दिया जाता है, पेंडुलम कर दिया, बाउंसिंग बॉल कर दी, लेकिन इसमें कोई स्टोरी नहीं होती है। अगर इसको हम्म, स्टोरी के थ्रू दिखाया जाए तो बच्चों को भी लगता ओके। है कि हमारा हम्म पर्पस है एनिमेशन करने का। वो मैं कहना चाह रहा था, आगे जाके करेक्टर तक पहुंचेंगे तो उनका लेवल हाई हो चुका होगा और वो अपने आप को बिल्कुल। एस्थेटिकली डेवलप कर चुके होंगे। वो मेरा पॉइंट था। तो हम्म आई होप मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। हाँ तो बिल्कुल। है ना। तो और इसके अलावा एक क्वेश्चन और लास्ट में है आपके पास कि क्या बच्चों को ड्राइंग आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। आज इस टाइम पे भी मेरे को ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं आती है कि मैं अपने वर्क में उस चीज को इम्प्लीमेंट करता हूँ, और मैं उसमें लैग भी करता हूँ, आई नो दैट। एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट कि मैं कैसे उस चीज को इम्प्रूव करूँ। तो अगर स्टार्टिंग के लेवल से ही हम उस चीज को एनिमेशन के साथ लेते हुए चलेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। क्योंकि कई चीजें क्या है कि हम बनाने में टाइम लगता है, एनिमेशन 3D प्रोसेस में टाइम लगता है ना। तो अगर हम वही चीज अगर स्केचिंग फॉर्मेट में फटाफट अपने लीड्स को या सुपरवाइजर को या डायरेक्टर को दिखा पाए, तो बहुत सारा टाइम सेव होगा हमारा भी, और हम टाइम पे 6:30 बजे घर जा पाएंगे। राइट, राइट, राइट। हम्म, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मुझे शुरू में करना चाहिए था कि हम्म। आपने अपना कैरियर कैसे शुरू करा? मैंने अपना कैरियर कैसे शुरू किया, मेरे को मैंने 8th क्लास में देखी थी फाइंडिंग डॉरी। ओके। शायद डिज्नी पे, हाँ डिज्नी चैनल पे ही आ रही होगी। तो वो देख के मुझे लगा कि यार ये अच्छा है, और उस टाइम पे मैं बहुत ड्राइंग करता था, है ना, बहुत ज्यादा ड्राइंग में आर्टिस्टिक वे में ज्यादा था। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी, एंड मैंने डिसाइड करा कि हाँ यही करते हैं फ्यूचर में भी। तो आफ्टर 10th मैंने सीधा मैक में ज्वाइन लिया, एडमिशन लिया, और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। 2014 से मैं एनिमेशन कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट जॉब बीके एंटरटेनमेंट में थी, हैदराबाद, जहाँ पे मैंने 1 साल अपना लगाया। एंड बट मेरा मोटिव और मेरा फोकस कभी भी ना काम करने का या फिर अ, एक छोटी सी चीज के लिए नहीं था। मैं डीक्यू में भी गया, मैंने डीए में भी किया, मैंने हर जगह काम किया है, लेकिन मुझे एंड क्रेडिट में वो जो छोटा सा नाम आता है ना, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो नाम खो जाता है मेरे हिसाब से। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो मुझे राइट। उस चीज में कभी मजा नहीं आता था। मेरा हमेशा से था कि मुझे अपने लिए और स्टोरी टेलिंग में ज्यादा काम करना है, और अपने प्रोडक्ट ज्यादा बनाने हैं इंस्टेड ऑफ दूसरों के लिए। तो इसलिए बहुत साल मैंने पहले सीखा थोड़ा, और फिर मैंने कुछ अपना सेटअप शुरू। स्टार्टेड विद कमर्शियल प्रोजेक्ट, बट मेरा गोल कमर्शियल का नहीं है, गोल वे हायर का है। लेट्स सी कहाँ लेके जाए। तो अभी आपका अगले 5 साल में आप क्या करने वाले हैं? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? मैं अपने आप को एक बड़ी कंपनी के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना चाहूंगा, जिसे देखकर मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जो मैंने उस टाइम सोचा था, वो अब 8-9 साल बाद मैंने उस चीज को शुरू करना परस्यू किया। तो मैं देखना चाहूंगा कि मैं ऑफिस में एंटर करूं, बहुत सारी मेरी टीम हो मेरे साथ, ठीक है, और हम एक अच्छे अपने अपने ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जिसे हम लॉन्च करें, एंड देन अगेन प्रोजेक्ट, एंड देन अगेन प्रोजेक्ट, एंड देन अगेन, जो कि हमने खुद ही क्रिएट किया हो अपना, जस्ट लाइक अ डिज्नी। बट डिज्नी इज लाइक गॉड फॉर अस राइट नाउ। हाँ राइट। वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि आप भी ऐसे आ सकते हो, तो आप उस बात को फॉलो करना चाह रहे हो। बिल्कुल। राइट। और कितनी बड़ी टीम देखना चाहेंगे? मुझे लग रहा है 100-200 लोग आपकी टीम में हो, ऐसा आपका सपना नहीं? जितने ज्यादा उतने कम। बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी चीज बनाने के लिए जितने
अच्छे दिमाग ज्यादा हों उतने दिमाग कम है। और अब तो एआई भी आ गया है, तो आई फॉर श्योर कि उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत इजी हो जाना चाहिए। राइट, अभी तो हड़ताल भी हुई है हॉलीवुड हॉलीवुड स्टार की और राइटर्स की, हाँ, उसका जिसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया में काफी ज्यादा। उसका इम्पैक्ट भी मुझे लग रहा है कि आने वाला है इंडिया में भी, क्योंकि आ चुका है, आ चुका है। अच्छे का है। मैंने हाँ, सुना था कि जो अमेरिका में होता है तो 3 महीने बाद इंडिया में होता है, तो ये तो लग रहा है कि तुरंत इंस्टेंट ही होने वाला है। देखो आजकल आजकल 3 महीने नहीं लगते हैं, जो वहां होता है यहाँ भी होता है इंस्टेंट, क्योंकि हम इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ओवरनाइट। हाँ, ओवरनाइट में हो जाता है। बिल्कुल। वेरी गुड। तो आप बहुत अच्छा आपने संदेश दिया, और ये मैं कोशिश करूंगा कि जूम के थ्रू मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब बच्चों तक आपकी बात पहुंचाऊं, जिससे कि उनका भी हौसला बढ़े और उनको समझ आए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो थैंक यू, अभी मैं यहाँ बंद करता हूँ आपके साथ, फिर हम पर्सनली बात करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।